हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं संजीवं सादेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादनं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौर चंद्र की जय, प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा मैया की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, महाराज चरित्र वर्णन की जय। जय जय श्री 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 भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। जय जय गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबसे पहले मेरा आराध्य श्री गुरु महाराज के चरण कमल रे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री 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 भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद का चरण कमल रे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव साधु गुरु का चरण कमल रे दंडवत प्रणाम। एवं सभी YouTube चैनल से देख रहे हैं सभी भक्तों को मेरा बार बार प्रणाम। हरे कृष्ण। आज जो टॉपिक है, जो आज विषय वस्तु है, ये है बहुत सुंदर विषय वस्तु भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूर्ण अवतार, पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण क्षेत्र श्री वृंदावन गोलक वृंदावन से एक महाराज हुआ था। ये महाराज का चरित्र से भगवान कृष्ण और गोपियों से बातचीत चल रहे हैं। बहुत सुंदर ये कि सती नारी का उदाहरण देते हैं भगवान कृष्ण। और सती नारी, किसको हम सती नारी कह सकते हैं? जिसके पास सत्य, निष्ठा और प्रेम रहते हैं पतियों का पार। जो नारी का सद्भाव, पति ऊपर निष्ठा, प्रेम
और सत्य चरित्र रहते हैं, जो कि वह सती नारी कहते हैं। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत से एक कथा है सती नारी का चरित्र, जो कि ये सती नारी का चरित्र वर्णन हुआ है महाराज से पहले। भगवान कृष्ण महाराज करने से रात मध्यरात्रि से पहुंच गए और भगवान कृष्ण मध्यरात्रि से वनों में अकेला है, परंतु जो गोपियों को तो आमंत्रण करेंगे कैसे? बांसुरी से बंसी बजाकर भगवान कृष्ण ने एक गोपी को बुलाए और भगवान कृष्ण बांसुरी माध्यम से, जो बांसुरी का जो लहर जाता है, जो गोपियों को नाम पुकारते हैं बांसुरी वॉइस से कोई भी पुकार नहीं सकता। जब हम बांसुरी बजाते हैं वो बांसुरी का वॉइस कोई गोपियों को कर्ण में चल जाता है, जो गोपी आ जाते हैं। तो इसलिए 16,000 गोपियों के साथ महाराज करने के पहले सती नारी का उदाहरण देते हैं। बांसुरी बजाने के बाद एक गोपी वनों में आए और सारा चारों तरफ भगवान कृष्ण तो विराजमान है, जो कि वनों में चारों तरफ गोपियों पूरा घेर लिया भगवान कृष्ण को। और उस परिशेष में देखें तो राधा रानी नहीं आए, तो इंतजार किया भगवान कृष्ण ने और राधा को ऐसे ही पुकारे। राधा बिना भी काम अधूरा हो जाता है, इसलिए राधा बिना काम में अधूरा। क्यों? ना कोई भी काम करते हैं भगवान कृष्ण राधा को पूछ के करते हैं, क्योंकि राधा बिना तो कुछ भी काम सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वृंदावन में जो भी हो। इसलिए भगवान कृष्ण हमेशा ही राधा रानी के पास रहते हैं और राधा रानी का इंतजार करते हैं। और राधा रानी सुने जो कि महाराज होने वाला है, तो मैं तुरंत जाऊं। राधा रानी उपस्थित हो गए और भगवान कृष्ण और राधा रानी बीच में पूरा ब्रजगोपियों चारों तरफ घेर गया। तो उस समय भगवान कृष्ण एक विचित्र प्रश्न किया। तो कहते हैं, हे गोपियों, जी अपने अपने पति को छोड़ के मेरे पास क्यों आया? जो असली पतिव्रता नारी का धर्म क्या है? जो एक पति का पास रहना चाहे, दूसरों पति के पास नहीं जाना, दूसरों परोस गमन नहीं करना। एक पति के सेवा करें और एक पति के ही, जो पति जो भी हो, परंतु वो पति है। वो अंधा होने दो, बाप कुछ भी ऐसे ही फिजिकल का कुछ है, परंतु वो पति है, क्योंकि वो पति के रूप में मिला है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गोपी, आप अपने पति को छोड़ के, घर द्वार छोड़ के, बच्चा बेटा बेटी को छोड़ के रात अधूरी रात से आप क्यों आए हैं? मैं तो एक पर पुरुष हूं। ये पर पुरुष के लिए आप इतना व्याकुल हैं कि पति और आपका पति को छोड़ दिया। तो ऐसे ही नहीं, जब पत्नी व्रता नारी किसको कहते हैं? पति का व्रत में जो रहते हैं हमेशा जीवन से, जो पति के विवाह से ही मृत्यु होने तक जो पत्नी पति के सेवा करे और नीति नियम पालन करें, वो है पतिव्रता नारी। तो भगवान कृष्ण के पूछते हैं, प्रश्न किया,
परंतु सारा गोपियों बातचीत करने लगे। हमको तो बांसुरी बजा के अधूरी रात से हमको उठा के बुलाया, फिर भी ऐसे प्रश्न करते हैं कन्हैया। तो क्या है कन्हैया, आप तो बुलाया हमको, हम भी कृष्ण लीला महाराज करेंगे, परंतु ये महाराज के पहले आप बोल देते हैं कि हम पति को छोड़ गए, ये कैसे कथा है? ठीक है, पतिव्रता नारी कौन है? पतिव्रता नारी कौन हो सकता है ये दुनिया में? भगवान कृष्ण कहते हैं पतिव्रता नारी कौन है, आप तो ध्यान लगा के सुनिए। भगवान कृष्ण गोपियों को बोलते रहे, एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही निवास करते हैं एक गांव में, परंतु सारा दिन यज्ञ चल रहा था। यज्ञ करते करते ब्राह्मण थक गए और शाम के समय में यज्ञ कुंड में पूरा अग्नि है, प्रज्वलित है, परंतु सभी मुनि ऋषि चला गए। तो ये ब्राह्मण और पत्नी दोनों ही वहां से बैठे थे। ब्राह्मण देख रहे हैं सारा दिन में थक गए, परिश्रम करके थक गए, इसलिए ब्राह्मण पत्नी की गोदी में सो गए। परंतु ब्राह्मण का एक छोटा बेटा, ब्राह्मणी के एक छोटा बेटा, 1 साल का लड़का वहां से खेल रहे थे। अपने ही लड़का है, वो खेल रहे थे। खेलते खेलते अग्नि कुंड के पास गए तो ब्राह्मण देख रहे मेरा पति सेवा बिना मैं कभी भी हिलता नहीं। पति क्या किया ना, गोदी में सो के थोड़ा सो गए, निद्रा आ गया, परंतु निद्रा तो नहीं भांग सकता। उधर पत्नी देख रहे हैं बेटा अग्नि के पास जा रहे हैं, और अग्नि के पास जाके बेटा को पता नहीं है अग्नि क्या है, वायु क्या है, पानी क्या है, वो कुछ नहीं, छोटा बालक है, 1 साल का लड़का। परंतु वो 1 साल का लड़का अग्नि कुंड में जाके देखते हैं, परंतु गिर जाएगा, बहुत बड़ा कुंड है इसमें। पत्नी देखा है जब मैं बेटा को उद्धार करूं तो मेरा ये तपस्या भंग जाएगा। मेरा जो पतिव्रता का नाम, ये पतिव्रता जो मैं है, मेरा स्वामी मेरा गोदी में सो रहे हैं, परंतु नींद भंग जाएगा, तो मैं क्या करूं? हिलता नहीं पत्नी, परंतु मैं विश्वास है मेरा पत्नी को पति उपभोग, जो कि मेरे पति को मैं एक पति के नहीं व्रत करके, एक पति के ऊपर विश्वास करके मेरा बेटा जो होने दूं, परंतु बेटा ऐसा करके अग्निकुंड में गिर गया। परंतु अग्नि, इतना अग्नि था, क्योंकि भयंकर अग्नि, जो घी में डाल के वो यज्ञ कर रहे थे, पूरा दिन भर यज्ञ किया, तो अग्नि ज्यादा है ना, तो परंतु पत्नी, बेटा मौत होने के बाद पत्नी रोते हैं, रोने लगी। बाद में आंखों का आंसू पति को ऊपर गिर गया और पति तत्क्षणात निद्रा भंग हो। तो पति देखा कि आप रोते हैं, क्या हो गया? तो पत्नी बोले कि हे स्वामी, आप तो मेरे गोदी में सो गए, मैं कैसे आपका निद्रा भंग कर सकता हूँ? मेरा बेटा, हमारे बेटा ही यज्ञ कुंड के गिर गया। पति तत्क्षणात गया, देखा है तो बेटा है यहाँ पे यज्ञ कुंड में है। तत्क्षणात बेटा को निकला और बेटा का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक साइड में बेटा ही खेल रहा है। अग्नि तो है, परंतु भगवान देख रहे। पत्नी व्रता नारी इसको कहते हैं कि जो पति को पर विश्वास है, संदेह नहीं करना चाहिए, और एक बार संदेह हो गया जीवन भर भी संदेह चलेगा। पत्नी को करो अथवा पत्नी पति का ऊपर कभी भी संदेह लगे तो संदेह नहीं करना चाहिए। तो ये पतिव्रता नारी
ऐसे होना चाहिए जो कि यज्ञ कुंड से ही अपने बेटा को भी मिल गया सुरक्षित से। सुरक्षित कौन रखेगा? पत्नी का प्रेम, सती नारी का ये है प्रमाण। भगवान कृष्ण कहते हैं और गोपियों सब स्तब्ध हो जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए आप एक पति में रहना चाहिए, दूसरा पति के पास क्यों आते हैं? मैं 1000 बार बोलने के बाद भी आप क्यों आते हैं ये जंगल को? और महाराज करने के लिए आप इतना रात को आते हैं, तो क्यों अपना बच्चा, बेटा, बेटी, घर परिवार, अपने पति को छोड़ के क्यों आते हैं परम पुरुष के पास मिलन करने के लिए? ये पतिव्रता नारी क्या है? गोपियों उत्तर देते हैं, भगवान के ये कथा तो हो गया, पतिव्रता नारी का धर्म ऐसे ही रहना चाहिए, परंतु भगवान से ही भक्त भी अच्छा मौका दे के वो भी बोलेंगे। गोपियों जो बोले हैं वो बहुत सुंदर कथा बोले। गोपियों कहते हैं, ठीक है कन्हैया, आप तो बोल दिया एक पति ही हमारा जीवन है, एक पति को हम निवास करके, एक पति का सेवा करके हम पतिव्रता नारी का धर्म निभाएंगे। परंतु कृष्ण आप जैसे बोले हम भी ऐसे थोड़ा बोलना चाहिए। ठीक है, बोलिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, और जो कि गोपियों बोलने लगी। भगवान कृष्ण सुनते रहे। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों थे, परंतु कोई भी संतान नहीं था। गोपियों कहते हैं, हे कन्हैया, एक ब्राह्मण में एक ब्राह्मणी दोनों ही थे, परंतु संतान नहीं थे। तो ये ब्राह्मणी पति सेवा बिना वो भोजन भी नहीं करते हैं, पति की निर्देश बिना कुछ भी कर्म नहीं करते हैं। जो कर्म करते हैं पति को निर्देश से ही मान कर करते हैं। ऐसे ही प्रेम रहते हैं, पति पत्नी दोनों ही अच्छा प्रेम रहते थे, परंतु पति के सेवा बिना वो भोजन भी नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ भी दूर भी नहीं भेजना चाहिए। परंतु एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए दूर में 3-4 दिन के लिए ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए ब्राह्मणी को बोला, पति ने बोलते जी कि हे प्रिय, मेरे को 4 दिन के लिए यज्ञ करने के जाने पड़ेगा, परंतु यहाँ से कुछ दूर है, 10-15 किलोमीटर के 20 किलोमीटर ऐसे होगा, नहीं जाना पड़ेगा। सभी साधु संत जाते हैं, मैं भी उधर जाता हूँ, परंतु वो 4 दिन के लिए मैं उधर जाएंगे। परंतु ब्राह्मणी नहीं, मना करते हैं, आप नहीं जाएंगे। जो हमारे घर पे है वो यज्ञ करिए, नहीं तो घर के पास से ही करना चाहिए। मैं किसी तरह में आपको नहीं छोड़ सकता। आपको देखे बिना मैं भोजन नहीं करता हूँ, तो 4 दिन कैसे मैं बिना आहार से रहेंगे? तो पति बोलते ठीक है, इतना प्रेम है, मैं जाने से पहले मैं आपको एक मेरा तस्वीर देता हूँ, एक फोटो दे देता हूँ आपको। ये फोटो रख के आपका सेवा करिए, आप फोटो को सेवा करिए मैं आने तक। ब्राह्मणी ने राजी हो गया और तस्वीर को रखा और तस्वीर को रख के सेवा करने लगा। यज्ञ करने के लिए 4 दिन चले गए। कौन? ब्राह्मण जी 4 दिन के बाद जो आते हैं, दरवाजा तो बंद था, परंतु घर का अंदर पत्नी भोग लगा के ऑफरिंग करते हैं, पति को पहले देते हैं भोजन और बाद में पत्नी भोजन करते हैं। तो पत्नी जो वो तस्वीर को सेवा करते हैं, उस समय ओरिजिनल पति आ गया।
तो बोलिए कन्हैया, वो पत्नी ओरिजिनल पति को सेवा करेंगे ना वो तस्वीर को सेवा करेंगे, फोटो चित्र को सेवा करेंगे? कन्हैया बोलते नहीं नहीं, ओरिजिनल तो पति आ गया और वही ब्राह्मणी ओरिजिनल पति को ही सेवा करेंगे। फोटो को पूजा करके क्या फायदा? जो फोटो ओरिजिनल पति नहीं था तो वो फोटो को सेवा करना चाहिए, परंतु तो ओरिजिनल पति आ गया ना, तो आराम से सेवा कर सकते हैं। गोपियों कहते हैं, हे कन्हैया, ओरिजिनल पति तो ही केवल आप हैं। सारा ब्रह्मांड का मालिक, जो संसार का मालिक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण आप ही है। हे गोविंद, तो आप केवल ही इस सारा ब्रह्मांड का मालिक है और सारा ब्रह्मांड का पति है। और जो हम घर परिवार में छोड़ के आए पति, वो पति नहीं है, पनौती है, वो मिट्टी का पुतला। वो पति मिट्टी से बना हुआ पुतला है, परंतु आप तो ओरिजिनल पति है। जब ओरिजिनल पति इस संसार से आए हैं तो हे कन्हैया बोलिए, ओरिजिनल पति को हम पूजा करेंगे ना वो मिट्टी से बना हुआ पुतला को पूजा करेंगे? कन्हैया सोच लिया, अरे मेरे से ही मेरा भक्त तो है बड़ा होना चाहिए, क्योंकि भक्त भगवान तक कभी सभी टाइम कभी कभी नहीं, सभी टाइम भगवान भक्त को बड़ा करते हैं, भक्त को श्रेष्ठ करते हैं। महाभारत कौरव वंश देखिए, जी की पंचु पांडव वंश और कौरव वंश दोनों ही बीच में झगड़ा चल रहा था, युद्ध होने वाला था, युद्ध हो रहा था, परंतु वहां से कृष्ण ही पड़ा है। तो इसलिए कृष्ण को कोई भी नहीं माने, परंतु एक ही अर्जुन है, जो सारा ब्रह्मांड का मालिक भगवान मेरे रथ पे है। तो विश्वास है अर्जुन का कि मेरा मालिक बिना अस्त्र से ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, युद्ध से विजय हो सकते हैं, मैं विजय हो सकता हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे बोला, हे अर्जुन तुम युद्ध करो, परंतु मैं रहता हूं, मैं तो अस्त्र नहीं पकड़ेंगे, परंतु मेरे कारण से तुम क्रेडिट लेना, मेरे कारण से ही तुम विजय होना चाहिए। परंतु भगवान भक्त को श्रेष्ठ बनाते हैं। क्यों? यहां से देखिए, भक्त भगवान कृष्ण अर्जुन को श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि आप सभी जो रथी महारथी से ही आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि धनुर्धारी अर्जुन है और विजय तो सुनिश्चित होगा, परंतु मेरे ही वजह से विजय होगा, परंतु क्रेडिट कौन लेगा? भक्त लेना चाहिए। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब जब भक्तों को पुकारते हैं और भक्त आते हैं, भक्त पुकारते हैं भगवान को, और भक्त और भगवान का मिलन हो जाते हैं, तो भक्त को श्रेष्ठ बना देते हैं भगवान कृष्ण। ठीक है, ऐसे ही पतिव्रता नारी ऐसे होना चाहिए। हम भगवान, हम सारा परिवार में संसार दिया है, हर घर में गृहस्थ जीवन में जो कोई संसार में रहते हैं, पति पत्नी बच्चों परिवार और सभी को भगवान कृष्ण ने दिया है, परंतु जो परिवार में भगवान कृष्ण का सभा नहीं हो रहा है और गीता भागवत पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो वो परिवार क्या होता है? जो परिवार में संस्कार मिलता है, गीता भागवत पठन होता है और गुरु का अधीन से, गुरु के चरण से ही जे कि पूरा मंगल ही रहते हैं, क्योंकि वो पत्नी सदाचारी रहते हैं, जो गीता और भागवत को पढ़ाई कर पतिव्रता धर्म पालन कर भगवान कृष्ण को मानकर पतिव्रता नारी में पति का सेवा करते हैं,
भगवान कृष्ण को सेवा कर, बाल गोपाल को सेवा कर जो पति की सेवा करते हैं वो श्रेष्ठ मान जाता है, क्योंकि वो पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी हर चीज में रहना चाहिए। कैसे ही ध्यान रहना चाहिए, मैं पति की सेवा करे बिना, पति की सेवा कृष्ण का प्रसाद पति को दिए बिना मैं कभी भी भजन नहीं कर सकता। पति सोने से पहले न, पति सोने के बाद वो पत्नी सोना चाहिए। और पति का इच्छा कैसे है, रुचक कैसे है, वो भी मालूम होना चाहिए। किंतु पति का रुचक कृष्ण का रुचक से ही रहना चाहिए। कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कैसे रहते हैं, कृष्ण का सनातन धर्म में गुरु और गोविंद का भगवत गीता और वैष्णव परंपरा से की फॉलो कैसे करें, पति को सीखना चाहिए। जो पति सीखा नहीं तो पत्नी कैसे फॉलो करेंगे, क्योंकि पति को फॉलो ही करते हैं पत्नी। तब तक पत्नी क्या करते हैं, पति से सीख के पति की सेवा करते हैं। ऐसे हर घर में, जैसे सनातन धर्म से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो कि गृहस्था धर्म में, जो कि हर घर में ही भगवान का हरि नाम कीर्तन कर सकते हैं, परंतु गृहस्था धर्म में पहला फाउंडेशन पति होना चाहिए। जो पति हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जब करते हैं, पत्नी उनको फॉलो करते हैं। पति पत्नी जब करते हैं तो पति पत्नी को देख के, माता पिता को देख के बच्चों भी फॉलो करते हैं। और माता पिता का जो बातचीत चल रहा है, वो बातचीत के अंदर भगवान कृष्ण का प्रेम रहना चाहिए। तब तक वो बेटा भी बेटी वो सीख सकते हैं, जो कि मेरा डैडी मम्मी, मेरा माता पिता कैसे बातचीत कर रहे हैं, मैं भी ऐसे बातचीत करूं, क्योंकि वो बातचीत से ही हम भगवान कृष्ण का बीच में रखना चाहिए। कृष्ण को याद करके ही बातचीत करें, क्योंकि ऐसे ही रहना चाहिए। तो इसलिए संस्कार ही है, पहले संस्कार ही संपत्ति से बड़ा है इस कलयुग में के, जो जिधर भी जाए, परंतु जो जग हो, परंतु संपत्ति से बड़ा है मानव का संस्कार। और संस्कारी माता पिता नहीं है तो बच्चों में कभी संस्कारी नहीं हो सकता। और संस्कार पहला ही हमारा आधार है, जो कि ये संस्कार सनातन संस्कार हम सीखें जाएं तो किधर भी जाएं हम विजय होना चाहिए। परंतु ये पंचो पांडव का संस्कार मिला, रानी महारानी कुंती जी ने पंचो पांडव को पूरा संस्कार दिया। और बचपन से ही महाराजा युधिष्ठिर बचपन से ही संस्कारी था। कैसे, न द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखे, तो संस्कार सीखना चाहिए। परंतु इतना संस्कार पंचो पांडव के पास थे, क्योंकि वही संस्कार विजय को आमंत्रण किया। इसलिए हम पहले एक जो गृहस्था है, गृहस्था में संस्कार हमें सीखना चाहिए। हर पुराण में, विष्णु पुराण हो, वायु पुराण हो, कुर्म पुराण हो, पद्म पुराण हो, भागवत पुराण हो, जो भी पुराण हम पढ़ें, तो रामायण हो, तो पहला संस्कार है। और संस्कार सीखना मानव का जरूर होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन कैसे करना है, गृहस्थ जीवन कैसे निभाना है, और वानप्रस्थ जीवन कैसे ही संभालना है, और सन्यासी जीवन में हम कैसे ही भगवान पास जाने के लिए हम प्रयास करें, ये है संस्कार। हम संस्कार सीखना चाहिए, परंतु संस्कार कौन आजकल दे सकते हैं? गुरुकुल में केवल संस्कार मिलता है। जो गुरु आध्यात्मिक है वो संस्कार दे सकता है, परंतु भौतिक जगत में भौतिकवादी टीचर्स व शिक्षा कभी भी संस्कार नहीं दे सकते हैं। कुछ पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाला वो दे सकते हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं तो कौन दे सकते हैं? इसलिए
जो मानव हर स्कूल कॉलेज में पहला टीचर का कर्म है संस्कार। जो बच्चों जाते हैं पहले स्कूल को जाते हैं जी, जो बच्चों जो कि विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय का पहला प्लेटफॉर्म जो गेट है वो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये विद्यालय एक है जो विद्या मतलब विद्या, नॉलेज, ज्ञान, और आलय मतलब जो घर, ये विद्या का घर है। और जो विद्या का घर में बच्चों सीखना चाहिए, ऐसी शिक्षा देना चाहिए। विद्या का घर में एक माँ सरस्वती को रखा है, क्योंकि वो विद्या का भंडार का एक देवी है। परंतु वो विद्या का घर में हम जाते हैं, पहले किसको प्रणाम करते हैं? माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। इसलिए प्रेयर होता है, पहले प्रेयर होते हैं, भगवान को प्रेयर करते हैं। भगवान को प्रेयर करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद हम स्कूल में बैठते हैं, शिक्षा लाभ करते हैं। जितना भी ये बच्चों को शिक्षा करना चाहिए, जितना भी स्कूल हो, कॉलेज हो, परंतु जितना हमको ज्ञान देते हैं वो ज्ञान का दक्षिणा हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए गुरु के पास नम्र होके, विनम्र होके हम ज्ञान लेना चाहिए। वो ज्ञान हमको बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए एनी टाइम्स, जितना टाइम हम गुरु के पास रहते हैं, टीचर्स के पास रहते हैं, रेस्पेक्ट टू टीचर्स, रेस्पेक्ट देना चाहिए और विनम्र भाव से रेस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि वो विनम्र भाव से हम रेस्पेक्ट देते हैं टीचर को, तो टीचर जो मन में खुशी आ जाते हैं बच्चों को पर, ये आशीर्वाद, ये हमारा आशीर्वाद, ये बच्चों की शिक्षा करना चाहिए। इसलिए संस्कार, माता पिता को पहला ही संस्कार सीखना चाहिए। रामायण में पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, कि सभी पुराण में ही संस्कार का लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। इसलिए हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा, परंतु वो नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए पतिव्रता नारी का शिक्षा भागवतम से भगवान कृष्ण ये कथा कहते हैं। इसलिए भगवान से श्रेष्ठ भक्त हैं बन जाते हैं। भगवान तो चाहते हैं मेरा भक्त तो श्रेष्ठ होना चाहिए, परंतु जो भक्त का मन में अहंकार आ जाते हैं, भगवान दूर हो जाते हैं, राक्षस पहुंच जाता है। कली राक्षस का माया राक्षस उनके दिल पे बैठ के पूरा राजनीति करते हैं उनके दिल पे, परंतु भगवान कृष्ण निकल जाता है। कैसे? अहंकार नहीं लेने, मन में अहंकार नहीं लाना है। जैसे मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पूरा सबसे बड़ा हूँ, ये नहीं लेना। मन में केवल दास का भाव रखना चाहिए। जब मन में दास का भाव रखे, देखिए दासानुदास ऐसे ही भाव रखने हैं। मैं दास, एक सेवक हूँ, मैं दास हूँ, सभी वैष्णव का, सभी ब्राह्मणों का मैं दास हूँ, तो भगवान गोविंद उनके पास रह जाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल।